यह शो होली के दौरान चलाया जा रहा है, इसलिए इसमें जो दिखाए और सुनाई पड़ रहे हैं वह सारे लोग असली हैं। खबरों की हम कोई गारंटी नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक नहीं है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरी तरह से वास्ता हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। शो में दिखाई गई बातों से आप आहत भी हो सकते हैं। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम और ये चैनल किसी के भी पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाता। शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर बाकी सारे जीवों पर रहम बख्शा गया है। एकदम झकास, हैप्पी होली। नमस्कार, स्वागत है आपका होली का उल्लड़ भाग 4 में। आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 साल से मैं कार्यक्रम चला रहे हैं। होली के उद्गम के दौरान होली के हुल्लड़ का उद्घाटन लगभग हमारा चैनल ही करता आया है। तो शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार, जाने माने फायर बाबा अजमेर के सुरेंद्र चतुर्वेदी जी। बाबा कैसन बा? आशीर्वाद। अरे भाई मधुकर जी, ये तो सब ठीक है, कार्यक्रम तो होता रहेगा। हाँ। कार्यक्रम की मुझे चिंता नहीं है। ये क्या करते हो, वेश बनाने का क्यों लगा रखा है आपने? ये हाँ ये अरे वो एक सीरीज आता है आजकल, क्या? वो उसमें लूटने जाते हैं। हाँ। तो ये ऐसा मास्क ये लगा के जाते हैं। तो अब यहाँ कौन लूटने जा रहे हैं? अपन किसी की इज्जत थोड़ी लूट रहे हैं। नहीं, वो उस पैसा लूटने जाते हैं, इज्जत लूटने जाते हैं। हर साल तो थोड़ा वो समझ रहे हैं ना। अरे इसकी चिंता मत करो, मैं बैठा हुआ हूँ। पहली बात तो, दूसरी बात अपन किसी की इज्जत नहीं लूट रहे। तो होली का उड़दंग है यार, मजे ले रहे हैं। तो आप भी मजे लो, मैं भी मजे लो, दुनिया भी मजे लेगी। इसके अलावा और कोई दूसरा वो नहीं। आप हटाओ इसे, अच्छा नहीं लग रहा है। आप कहते हैं इनको रिटायर कर दे। हाँ इसको हटाओ। हाँ ये इसको हटाओ। ठीक है, वाह, रिस्क ले ले। हाँ रिस्क ले लो। बढ़िया, छोड़ा। तो बाबा क्या बात की जाए, बताओ शुरू कहाँ से की जाए? भाई शुरुआत तो क्या है, सरकार शुरू होने से पहले हम तो जा रही है। नियुक्तियां जहाँ देखो नियुक्ति सूचना एक ऐसा लॉलीपॉप हो गया। हाँ जिसको जो जैसे जिसको बांटे जा रहा है। तो सरकार का टाइम नहीं बचा है, उसके बाद लॉलीपॉप बांटे अच्छी जा रहा है। बात है। हनीमून का टाइम तो बचा है। 1 साल 2 साल के अंदर कम से कम आदमी नियुक्त होकर हनीमून तो मनाएगा, अपने स्वागत तो बनाएगा, मालाएं तो पहनाएगा। सारी नियुक्तियां इसी तरीके से हो रही है। अब अजमेर में देखो, आप अजमेर में नियुक्तियां हुई हैं। अब आप देखो, धरे रह गए जो खास थे, जिनके लिए अपन सोचते थे कि ये नियुक्ति होगी, ये नियुक्ति होगी। डॉक्टर वायती, मिनिस्टर, सीएम बन रहे थे। जाफरी का जादूगर। जाफरी का जादूगर। तो अब आप देखो, वो नहीं बना, रह गया अपने। वो आजकल वहाँ आगरा गेट पर बड़ा सा टीवी लगा के जो है वो दिखात रहा कि मुख्यमंत्री जी ये वादा कर दिए, वो वादा कर दिए। इतना मार्च करती करत रहा, हमको लगा उसको सब मिलने वाला है। कुछ नहीं मिला। अपने अजमेर क्लब का बादशाह है। अजमेर क्लब का वाला, उसको तो मिलना चाहिए था। राजा साहब नाम में राजा है तो वो तो प्रजा हो ही नहीं सकती। उसको तो राजा बनाया जाना चाहिए था, बकायदा दरबार में। तो वो टेरर तो रह गया ना, रह गया, वो भी रह गया, उसको भी कुछ नहीं मिला। अब भाटी जी को तो हेमंत भाटी, अब तो भाटी भी अकेले पड़ गए। हेमंत भाटी का कहानी दूसरा है बाबा। क्या अब दूसरी कहानी? बहुत धंधा है, बहुत बिजनेस है। हम सुने बैंकॉक में होटल खोले, क्लब खोला है, वहाँ यूँ डांस करते है ना। वो ऐसा कुछ क्लब खोला है, बड़ा जोरदार वो चल रहा है। अपन तो क्या पड़ रहा है नियुक्ति का? वो रोज नई नई नियुक्ति वह देता है। ये तो बात मालूम नहीं थी। अच्छा, दक्षिण का राजा बनते बनते वो बैंकॉक का राजा। और अपना जो असली राजा है जिसकी बात करते हैं, महेंद्र सिंह रड़ावता, राजा महेंद्र सिंह रड़ावता, उनको भी कुछ नहीं मिला। तो देखो बाबा, देखो वो तो बहुत बेचारा जब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, इधर छोड़ बैठना उधर छोड़। पायलट का हाथ पकड़ रहा, पायलट का प्लेन में कोई बम बाहर उड़ गया रहा। उसके बाद से उसका कोई पता ठिकाना नहीं।
वो कभी इधर जाता है, नहीं, देखो, कभी उधर जाता है, मधुकर बहुत जी, परेशान हुआ। मधुकर जी एक बात वो जरूर- दुकान खोल के बैठा है कांग्रेस की अच्छा है ना, तो अच्छी फिर बात भी है। कुछ नहीं हो रहा है। अरे ये नहीं हो रहा, ये बात है। देखो पर एक बात है, अशोक गहलोत अजमेर आए जब मुख्यमंत्री बनने के बाद में, तो खाना खाने के लिए महेंद्र सिंह लड़ावता के घर गए, डॉक्टर रघु शर्मा बाहर बैठे जिंदगी रहे। खा गया उसकी, भाई कांग्रेस जिंदगी खा गया उसकी, उसको कुछ नहीं दिया, खाना खा के कौन सा एहसान नहीं, पर करेगी? टिकट तो देखो पायलट ने दिया था उसे, तो अब उसकी तो वो पायलट वहाँ का प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद ही तो नियुक्ति नहीं हुई, उसकी भी नहीं हुई। अब आप देखिएगा कि उसके और अब आप देखिएगा और भी जो दीपक आसवानी, वो तो रघु शर्मा का, देखो वो रघु जी का प्लेन गुजरात उड़त गया था, उसके बाद से उसको कुछ नहीं हाँ, तो वो दीपक हुआ। वो भी रघु जी का खूब सेवा, प्रदीप अग्रवाल, वो भी रघु जी की भक्ति का शिकार, उसका भी मतलब उसको जो भी वो बनात रहे हो, जीत गया जो भी है ना, उसके पीछे पड़ गए लोग नहा धो के। अब तो किशनगढ़ के उनको अंदर लगा दो ही- क्या इसका होगा, जो देखा जाएगा इसको तो निपटाओ। हाँ, अब उसके पीछे पड़े हुए, हाँ, तो अब दीपक आसानी और प्रदीप अग्रवाल दो तो सब पीछे पड़े हुए हैं, जिसको आसानी में पूरा गांव लुटा के, पूरी कमाई लुटा के, ये बेच के वो बेच के सब लगा दिया रहा, कुछ नहीं मिला। टिकटवा ही नहीं दिया। अरे यार, वो पहले आतिशबाजी करता, उसका फटाका फ्री में आता है क्या? हाँ, आतिशबाजी तो वो करता है, लेकिन आतिशबाजी में उसका खुद का ही बम फूट गया, तो अब क्या किया जाए? हाँ, वो टिकटवा डिक्लेयर होने का फटाका फोड़ दिया, उसके बाद फिर काट दिया उसका। वो दिक्कत, बहुत दिक्कत आई वो है। भी भटक रहा है बेरोजगार। लेकिन जिसको मिली है, अमरनाथ टंडन साहब को नियुक्ति मिल गई। बता, हैं? क्या लगा? क्या आज लगा? शहर का सबसे जवान आदमी, हाँ, युवा, चिर युवा। सबसे जवान बुढ़ा उसको बना दिए रहे वरिष्ठ नौकरी को। अन्याय है, अन्याय है, इसको तो ये अन्याय गलत है, गलत। नियुक्ति गलत हुआ है। ये युवा, इसको युवा बोर्ड का बना। हाँ, युवा घर बना दिया गया, फड़कता हुआ धड़कता हुआ, वो तो भाई साहब आ गए। लेकिन एक बात बताओ बाबा, इसको तो कांग्रेस निकाल दी रही, अरे निकाल दिया 6 साल के लिए निकाल दी रही पहले। यार, ये कोई झूठा फिर उल्टा कैसे तो आ नहीं। गया? अब क्या दिक्कत है, जो मिनिस्टर बनने के लिए जीते हुए लोग हैं वो ही नियुक्ति नहीं पा रहे हैं, तो अगर नियुक्ति उसको दे दी, अरे ठीक है यार, अपना आदमी है ना, राजेश हाँ, टंडन। अपना तो बड़ा भाई हाँ, है। लेकिन दिक्कत बस तो अपन तो ये सोचो 6 साल के लिए निकालो, 14 साल के लिए बनवास दे दो, कुछ नहीं, अपना तो ये अपना आदमी होना चाहिए। हमको ये लगता है इसमें तनिक एक और राज रहा। हाँ, वो राज ही रहा कि वो बीजेपी का व्यय हो, हाँ, सो तो है। बीजेपी वालों का व्यय बन गया, तो हो सकता है कांग्रेस को लगाओ इतना भारी आदमी, हाँ, वजन तो भाई साहब जोरदार। पहले कांग्रेस में रहा, अब कांग्रेस बीजेपी दोनों में वजन, हाँ, तो ये है, दोनों में वजन रहा, तो कांग्रेस का लगा इतना आदमी खो देंगे इसको, तो ले लेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। पहली फुर्सत उसको ले लिया, अपना तो लेकिन यार- निकाला रहा तो वो अपन तो राजेश टंडन के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। हम भी नहीं। मधुकर जी, अपना यार है बस, अब उसको कुछ भी बना दो आप स्कूल का हेडमास्टर भी बना दोगे तो हमें तो खुशी होगी। हाँ, वो अपने उस पर लिखा था समस्या का आखिरी पड़ाव। हाँ, समस्या का आखिरी पड़ा। हाँ, समस्या का आखिरी पड़ाव, जिंदगी भर लिखत रहा, उसको उम्र के आखिरी पड़ाव का उपाध्यक्ष बना दिए। तो अच्छा हुआ ना, बन गए ना, नाम लग गया। सबको चटा दिया वैसे, बस पूरे धरती में डाल। और एक अपने अच्छा नाद हवेली के महाराजा भी धर्मेंद्र सिंह राठौड़, अरे वो तो भगवान था ही। 2.5-3 साल पहले कौन जानता था? भगवान था ही। अरे क्या बात है, धर्मेंद्र वो सिंह पहले राठौड़। क्या करा था, मतलब उससे बड़ा खतरा महसूस होता रहा कांग्रेसियन को शुरू में। जो भी जयपुर अशोक गहलोत के पास जाए तो वो हमका ये बताता रहा कि धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के घर के बाहर पूरा ब्यूरोक्रेटिक लोग, पूरा सरकारी अधिकारी लोग लाइन लगा के खड़े थे। जैसे पहले डॉक्टर रघु शर्मा के रहते थे। हाँ, वैसे के वैसे। हमरा ट्रांसफर कर दो भैया, हमरा तरक्की कर दो भैया, हमारा ये करा दो। ब्यूरोक्रेसी का लाइन लगता रहा 3 किलोमीटर लंबा उसके घर के बाहर। तो वो लोग ये घोषित करने लगे, भैया ये सीएम का सबसे क्लोज आदमी, हाँ, वो सबसे क्लोज आदमी अजमेर जैसे क्लोज शहरों की खुली हुई कांग्रेसी किस्मत को क्लोज करने इधर आ गए। क्लोजअप दे दिया। उसके आते ही सब पार्टियां अपने तो बाकी सब क्लोजर, बिल्कुल सब क्लोजर। ये धरती में डाल दिया रहा। अरे अरे जिसे देखो भैया कहाँ जा रहे हो, तो भैया धर्मेंद्र की तरफ जा रहे, चलो धर्मेंद्र घोषित हो। अरे इसका सुना, धर्मेंद्र जी को पहले पुष्कर में एक होटल थी, तो इसलिए उनको होटल का वो आरटीडीसी का बना दिया, होटल का कुछ बना दिया, एक्सपीरियंस वाला बना रहे हैं ना। हाँ, वो राजस्थान भर के होटल का ठेका बांटत रहा वो। तो अब मैंने मतलब वो ऐसा ही कुछ होता है, हमको मालूम नहीं ना। अरे तो वो जीता ना, अभी तो वो उसको ये कहा है, उसकी जो अरे वो कह रहा है कि मैं सुरंग बना दूंगा। पुष्कर के पहाड़ों के बीच में से जैसे चूहे खोदते हैं ना पहाड़ों को, वैसे कोई सुरंग बनाने की बात कही है उसने कि सुरंग ये बनेगी। सुरंग बहुत खेलता है, खिलाड़ी दिखता है। हमको तभी तो बोल रहे हैं ना
जो आदमी जयपुर से सुरंग लगा के अजमेर में आके कब्जा कर रहे थे, ना। उसको सुरंग का एक्सपीरियंस होगा ना बाबा। हाँ सुरंग, छोटी वो सुरंग। सुरंग सुरंग इधर भी खेल रहा है। हाँ सुरंग खेला। और दूसरी बात है मधुकर जी, इस अजमेर के अंदर पूरे पहाड़ खोद दिए गए, है ना। जिस बार पूरे पहाड़ खोद दिए, बड़े बड़े पहाड़ खोद हाँ खोद दिए, खोद हो हाँ खोद दिए। हाँ, सुना ही पूरे नहीं था। पहाड़ खोद हाँ। दिए। हाँ देखो होली कौन का- कौन खुद गया हाँ उसमें? होली का मजा मत लो, है ना। खुद गए, होली के पहाड़ खुद गए, और चारों तरफ से देखो आप, पुष्कर के अंदर खुदाई, अराई के अंदर खुदाई, नसीराबाद में खुदाई, सरवाड़ में खुदाई। अब ये इशारा मत करो, ये इशारा खुदाई असली कर- है। ये इशारा गलत है। ऐसे ऐसे खुदाई कर दी, मतलब इतनी खुदाई हुई, सारी खुदाई एक तरफ और अजमेर की खुदाई एक तरफ, है ना। अजमेर में सड़क पर तो खुदाई और नहीं, हम नहीं बोलेंगे, आप बोलो। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि घर के अंदर भी खुदाई, है ना। अनलिमिटेड अनलिमिटेड खुदाई चल रही है पूरे इसके अंदर। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ से तारागढ़ से वो एक आएगा और रोपवे रोपवे क्या होता है? आएगा को, वो ऊपर से बैठ के नीचे चले जाओ, नीचे से बैठ के ऊपर चले जाओ, और आराम ऊपर से देखते- नीचे जाने के लिए भी रोप चाहिए होता है। अब देखिएगा, या तो हमको तो जरूरत नहीं पड़ा इतने साल में। आपको नहीं पड़ा, लेकिन देखिए या तो सुरंग खोद के अंदर जाओ, जहाँ से घाटी है, अच्छी खूबसूरत घाटी है, यहाँ तो वहाँ अंदर से सुरंग अंदर खोदो। जाओ। और जो ऊपर से वहाँ जब होना चाहिए, वहाँ बोलो ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर जाओ। ये सब चल रहा है भाई साहब, बड़ा जटिल धर्मेंद्र कैलकुलेशन है यहाँ पे। राठौड़ नहीं, है। ये रोप पे उड़न झूला बोलते हैं। हाँ उड़न झूला, उड़न झूला, उड़न झूला। उस पे झूल क्यों जाते हैं फिल्म में? हाँ। अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे आप, कि नगर निगम में कितने पार्षद हैं? पार्षद अभी, अरे क्या बताएं, बताओ। पार्षद अभी कचरा हो गया बाबा। पत्थर मारो पार्षद को लगता है। अरे तो 80 तो वैसे ही जीत के आए हैं, हाँ। और 12 खामखा। अरे नहीं यार देखो, मैं पार्षद, अरे भैया तू तो कौन? आपके हिसाब से तो मैं भी पार्षद। 92 है। अरे नहीं तभी तो कह रहे हैं भीड़ में पत्थर मारो, सॉरी पत्थर मारो तो झोपड़ी के पार्षद को लगता है। अरे लेकिन भैया मैंने तो वेबसाइट देखी नगर पालिका की, उसमें तो अभी भी पार्षद 60 है। और दूसरी बात आप ये बताओ कि 60 पार्षद है नगर परिषद में, अभी 60 नहीं 92 है। अरे तो भाई अभी उनकी वेबसाइट देखो आप, उस पूछो तो वेबसाइट में क्यों तो- भैया 92 है ना। अरे ये क्या बताएंगे, इनको वेबसाइट देखनी नहीं आती, मेरे को आती है देखनी वेबसाइट, उसमें 60 है। और दूसरी बात, अब अदर चेयरमैन कौन है यार? चेयरमैन तो ब्रजलता मैडम है। ब्रजलता मैडम कौन से सन की बात कर रहे हो आप? वेबसाइट देखो, अरे उसमें धर्मेंद्र गहलोत है आज भी। धर्मेंद्र गहलोत चेयरमैन कहाँ? अरे आज भी वेबसाइट के अंदर नगर पालिका की में धर्मेंद्र गहलोत ही चल रहे हैं। और अब धर्मेंद्र गहलोत की बात आएगी तो आप फिर नीरज जैन की बात करने लगे। ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। अब भ्रमित करे या जो भी कुछ करे, लेकिन ये तो दावा किया रहे कि हम नक्शा भी साला वेबसाइट पे पास करा देंगे। हाँ, वो हैं? वो इनका जो भी वो होता है कार्रवाई नगर निगम में कचरा, हाँ, वो सब कचरा खत्म हो जाएगा। आप घर पे लैपटॉप पे टप 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 करिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। हो तो रहा ये जब साला अपना ही नहीं पूरा बता पा रहे कितने हैं। वो सारा कचरा अंदर ही तो है, बाहर कहाँ आ रहा है? बाहर तो कोई कचरा ही नहीं है, बाहर नहीं है, अंदर है कचरा, और फिर यहाँ है कचरा, पूरा कचरा समेट के सब निगम में यहाँ- डाल दिए यहाँ पड़ा हुआ है। अब नीरज जैन को वो बहुत भाई साहब, वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे लिखत रहा। हाँ। देखो आपको एक बात बताता, हाँ वो फेसबुक पे अपना अपडेट डालत रहा कि वजन बढ़ा रहा हूँ, वजन, वो तो लोगों ने हमको बहुत हल्के में ले लिया। अच्छा वजन वजन कहीं समझ में नहीं आई, किसको धमकात रहा। 3 वोट से जीतकर पार्षद बन गए आप, और फिर पार्षद बनने के बाद में उप महापौर बन गए आप। आपकी अच्छी खासी इमेज है ईमानदार वाली है। जब लिफाफे चल रहे थे उस कांड में तो ये लिफाफे नहीं लेते थे। नहीं, लिफाफा प्रकोष्ठ अभी भी नेतृत्व में चल रहा है, बढ़िया। अच्छा, वो वापस खुल गया रहा। ओहो लिफाफे चल वो रहे हैं चंद्रेश बाबू भुगता रहा ना। हाँ बेचारा। हाँ, उसके बाद वो शिकार हो गया ज्यादा बोलने का। हाँ। उसके बाद वो थोड़ी देर थोड़ा शांति रहा लाल जंगल में। तो अभी फिर चालू। अच्छा हाँ, ये हाड़ा एक जी, पार्षद दोस्त मिला रहा हमको। हाड़ा जी की अब यार हमको नहीं हाड़ा जी का क्या पाड़ा है, हमको ये मालूम है एक पार्षद लिफाफे का खड़ा है। एक पार्षद हमको मिला रहा। एक दिन वो एक मधुशाला में बैठ कर हमको बोला कि भैया जी बहुत मजा आ रहा। अच्छा मैंने कहा मजा? मैंने मजा तो हमको भी आ रहा है, मजा को क्या सजा है? कहीं भी आ जाएगा। हाँ, किसी भी समय तुमको आ किस जाए। चीज में आ रहा है भैया? वो बोले वो जो लिफाफा बंद हुआ था ना, वो शुरू हो लिफाफा वापस चालू हो गया। हाँ मैंने बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह। मतलब वो अंदर का इंफॉर्मेशन हम बता नहीं सकते वो कौन बोला रहा है, देखो। लेकिन ये चालू हो गया, लिफाफा प्रकोष्ठ लिफाफा प्रकोष्ठ का पुनर्गठन हो गया। जोरदार। ये नियुक्ति किसने दी? अब ये नियुक्ति का मालूम नहीं,
पहले तो देखो ब्रिजलता जो है ना वो बहुत डिसेंट, वो बड़ा सोबर लेडी लगता है, इसमें तो कोई दो है ना? राय नहीं। पहले बोल भी नहीं पाती थी, है ना? वो प्रियशील भैया जो है वो उनको लेके डॉक्टर साहब उनके जो पति वो उनको लेके शील्ड करके चलते रहते। अभी बोलने लगी है। बोलने लगी है अरे साहब और लोगों का खोपड़ा खोलने लगी है। हाँ, अभी देखा नहीं जोरदार। हुआ? अभी जो देवनानी जी और ये अनीता बघेल और ये इन लोगों ने जो वो ज्ञापन दिया था अंदर, तो ज्ञापन देने वो पहुंच गए, इनको छोड़ गए। फिर ब्रिजलता जी ने जो जोरदार। अरे बहुत मतलब ऐसा चेन, दुर्गा माता का रूप धर रहे हैं। कौन बुलवा रहा है इनको? कौन सिखा रहा है? कोई ट्रेनर है क्या? कोई रख लिया क्या? हमको नहीं मालूम, ट्रेनिंग तो भाई साहब पॉलिटिक्स में हो जाता है ना। ये बात हमको प्रियशील जी बोलते रहे जब पहली बार आए कि यार भाई साहब, मैंने भाई साहब देखो, और आज देखो आप कितना चमत्कार है। उनको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं था, कैसे होगा आज तो भाई साहब हो मैडम धारा प्रवाह बोलते हैं। नेतृत्व में लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका लिफाफे से कोई लेना देना होगा। हाँ, उनका लिफाफे से लेना देना क्या होगा? अभी वो तो भगवान की दया है उनके ऊपर, तो लिफाफा होता है। लेकिन यार ये बोलने लग गई है, उस बोलने पर यार मुझे ये लग रहा है कि बोलने में तो अजमेर में एक ही आदमी है, वासुदेव देवनानी है। उसके बोलने का वो बयान वाचस्पति। अरे भाई साहब, अरे बाबा उसको बोलने का इतना खुजली उसको, वो रोज मीडिया को बुला के चाय पिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो वो भाई वो हमको सुक्कन है ना, सुक्कन, वो सुक्कन हमारा पूरा चैनल चलाता रहा पूरे शहर में। वो हमको बोले कि भैया जी वो रोज सुबह आता है, आके सबसे पहले तख्ती पे वासुदेव देवनानी लिख देता है। ओ उन्होंने बोला भैया ये क्या है? बोले इनका तो आएगा ही खबर, ये खुद बोलने बुला लेंगे या किसी से बुलवा लेंगे। यहाँ उद्घाटन है, वासुदेव देवनानी का एक खबर बनाना ही पड़ेगा। ये क्या है? तो यार मच्छर हो, खटमल हो, या कोई मगरमच्छ हो, मछली हो, सब पर अरे उनको आप किसी के भी नॉलेज, यार देखो उनकी नॉलेज कितनी गजब की है कि हर सारे नेता चुप रहते हैं। मच्छरों के प्रजनन से लेकर हाँ, सृष्टि के जन्म तक किसी भी चीज में बोलो। अरे 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 हाँ, ये बात है। कुछ भी बोल ले। भले ही कोई असर हो या ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन बोलने में कोई कसर नहीं। अब देखिए बोलने के अंदर देखिए आप, आना सागर की दुर्गति हुई है, आना सागर की दुर्गति हुई, मिट्टी डाल गई, उसके साइज को कम कर दिया, और स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार का इतना भयंकर खेल खेला गया, इतना भयंकर खेल खेला। कौन बोला ये बताओ, कौन बोला? देवनानी बोला। देवनानी जी ने विधानसभा इलाके रख दी थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है। फिर अपने सांसद महोदय बोल गए, भागीरथ चौधरी, देखो वो जानदार है क्या, जानदार वो उनका भी बड़ा जोरदार सिस्टम। वो रोज व्हाट्सएप पे उनका वो एक वो पीए रहा था, वो ना, वो पीए क्या है, वो रोज उनका जो बयान है, उनका शेड्यूल है, आज सांसद जी यहाँ जाएंगे, आज वहाँ जाएंगे, और जाने कहाँ जाएंगे, वो सब कुछ व्हाट्सएप करता रहा। वो तो है, पर वो लोग मतलब व्हाट्सएप में से देख के सर दुख गया। अब वो बोले, अब वो भी बोले आना सागर के लिए, देवनानी जी भी बोले हैं, और अपने देवनानी जी और ये सब लोग, अनीता बघेल, हड़ा जी, सब जने वहाँ मिलकर गए, वहाँ पर अपने कलेक्टर साहब से मिलकर उनको ज्ञापन दिया कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और ये भ्रष्टाचार है। कलेक्टर नहीं बोलते हैं, भूपेंद्र यादव यार, कलेक्टर थोड़ा कम बोलते हैं। वो बोलते हैं, आप मैं जो बात कर रहा हूँ उसको बीच में काट रहे हो यार। नहीं बोलो मधुकर जी, मैं जो कह रहा था वो है कि अपने भूपेंद्र यादव है, जिन बहुत बड़ी, अरे यार अजमेर, इंडिया के अंदर मोदी जी का सबसे खास आदमी अजमेर का है तो कोई भूपेंद्र यादव है। अरे हमको ऐसे लगा बीच में वो दिल्ली से चुनाव लड़ने, हाँ कहीं मैं दिल्ली गया तो हमारा ड्राइवर बोले था, भैया जी ये शक्ल देखा है, तो होर्डिंग वाला लगा रखा पूरा हाईवे पाट रखा भूपेंद्र यादव। वो देख के सारा गर्दन दुख तो ड्राइवर बोला, भैया जी शक्ल देखत रहा है, ये तो भूपेंद्र जी है। हाँ, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं कौन जाने, यात्रा 1500 होर्डिंग। अरे तो हमको ये लगा कि ये दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे क्या मोदी की जगह? हाँ, नहीं वो तो समझ रहे हैं, से वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये अलग बात है, वो संगठन के आदमी है, वो चुनाव के नहीं है। मधुकर जी ये मेरी बात फिर काट गया। मैं ये कह रहा था कि भूपेंद्र जी ने भी कहा आना सागर बचाएंगे, सब आना सागर बचाने में लग गए और आना सागर बर्बाद होता रहा, आज भी हो रहा है। भ्रष्टाचार कल भी था, आज भी है, होता रहेगा, कोई रोक नहीं पा रहा। पिछला कलेक्टर साहब चले गए, मिट्टी डाल के पूरा भर देंगे, किनारे भर देंगे, ये भर देंगे। और अब आत्महत्याओं के लिए जो पहले तो हुआ करता था एक आध सेल्फी पॉइंट था, अब आत्महत्या पॉइंट बन रहे हैं जगह जगह। तो चलेगा, ये गेम तो चलेगा। अब आप मुझे ये बताओ कि अपने नगर परिषद में उप महापौर हुआ करते थे संपत
संपत बाबू अच्छे अच्छे चंपत हो जाए उसके आगे भाई, क्या संपत, व्यवस्था क्या व्यवस्था बिठाने का तो भाई साहब गजब यार, गजब गजब। अब आप देखो उनके ऊपर जमीन के खरीद फरोख्त के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और खरीद फरोख्त सिद्ध हो गई, एसीबी ने सिद्ध कर दी। उन्होंने उनको दोषी मानते हुए ऊपर लिख दिया कि इनको परमिशन दे तो हम आगे इसका प्रकरण ले जाएं, यानी कि अरेस्ट कर लें। लेकिन दिखता तो बड़ा भला आदमी ऐसी रहा। अरेंजमेंट किया है कि 8 महीने से नगर परिषद के अंदर एक बाबू है जो फाइल लेके बैठा हुआ है और दबा के बैठा हुआ है, वहाँ का आईएएस देवेंद्र जी हैं, वो ही नहीं निकल पा रहे उसको। अब आप देखो कितना पारंगत आदमी। पारंगत, वही वो है, आप पहचान तो गए ना। अरे बिल्कुल। वो फर्जी मार्क लिस्ट भूल गए क्या? फर्जी मार्क लिस्ट वाला मामला भी तो जुड़ा हुआ है इनसे। संपत जी हाँ, संपत से। हाँ, ये वो वाले संपत जी पढ़े का- लिखे हैं हाँ, पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास का फर्जी सर्टिफिकेट वाला मामला है उनका। ज्ञान यूज तो करेगा ना। अरे अरे साहब, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आप ये बताओ मुझे, क्या एक तो आम आदमी पार्टी वो भी आजकल बहुत उछल रही है बॉस। वो तो बाबा आजकल मतलब वो निगम के दरवाजे पे पेड़ लगा के बैठ गया है ना। निगम जो भी कार्रवाई करता है उसको अमान्य घोषित करने का उन्होंने, मतलब उनको लगा निगम की नोटबुक संभाल रहा है। अच्छा आज क्या नोट डला रहा है? अच्छा चलो आज तो 12 बजे। एक दिन उसका प्रवक्ता वो लौंडा सा है, हाँ, उसको मैं देखा वो चाय की थड़ी पे बैठ के आज दिनांक लिख के पहले ही बैठा है। मैंने कहा भैया जी क्या है ये? आएगा निगम का कुछ तो आएगा, अभी आप बैठो चाय खत्म करो लिख के देता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे हाथ में हथौड़ी लेके कौन बैठता है? अभी तो कोई कुछ बोले उससे पहले मार दिया जाए। अभी तो जितने आम पार्टी ने एक वो संभाल रखा है कि कहीं अतिक्रमण हो रहा हो, कहीं कुछ और पार्किंग नहीं है होटलों में, उनकी लिस्ट बना ली, सबके पास जा जाके कि भैया देख रहे हैं कहाँ भू माफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आम पार्टी आम आदमी के दुख दर्दों में आम शामिल खाना होगा। शुरू। अब यार मैं वही क्या यार, आप कोई निकल अब चुप रहो, आम पार्टी का तो सारा का सारा हो जाएगा। अपने तो देखो ये किशनगढ़ के वो सुरेश टांक है, विधायक जी हैं। हाँ, टांक वो जमीन वाला जो मामला अभी उनके पर, चलो सही अशोक गहलोत के दोस्त, हाँ, अशोक गहलोत के दोस्त, हाँ चलो अशोक गहलोत के भी दोस्त ही उनके हैं। समर्थन से तो सरकार खड़ी रही। हाँ हाँ, वो हो रखी उसको है। ही कुछ नहीं दिया। हाँ, उनको कुछ नहीं दिया, यही तो बात है। मैं तो ये सोच रहा था कि एक आध दिन अब की बार एक तो राकेश पारिक और एक इसको सुरेश टाक को, इन दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा। कम से कम सुरेश टाक को तो मिलना चाहिए था, मुख्य सचेतक। हाँ, कुछ मिल सरकार जाए। बचाया। और सरकार बचाए, दूसरा किशनगढ़ बचा रहा है। आदमी ईमानदार है, निष्ठावान है, बढ़िया आदमी, ऐसे आदमी को तो कुछ मिलना चाहिए। अब सुरेश टांक के टांके अगर टांके अगर नहीं सिले गए, जहाँ के वहीं के, वहाँ वो नहीं सिले गए तो वो तो बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए वो फाड़ के रख देगा छतरी। हाँ, छतरी। इसलिए ना सुरेश टांक को तो पोस्ट मिलनी चाहिए भाई साहब, मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है। हाँ, मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, सुरेश टाक की तो बात कर ली, आप सचिन पायलट की बात करो ना। तो उसके बारे में हमसे तो बात ना ही करो भैया, तो बढ़िया है। हम पे वैसे ही इल्जाम है, आप पर काहे का हम इल्जाम पे है? वैसे ही इल्जाम है। आप सचिन पायलट के इतने गहरे दोस्त हो, इतने गहरे दोस्त हो, वो गहराई में कहीं भी गोता लगवा देते हो आप। तो हम तो ना ही बोले तो बढ़िया। लेकिन एक बात है, वो आजकल अजमेर आना बंद हो गया। अच्छा, वो आते हैं हाईवे पे, रुकते हैं हाईवे पे, माला पहनते हैं और निकल जाते। तो हाईवे पर उनके हाईवे पे उनके स्वागत का केंद्र बनाने की बना योजना। दिया। एक जैसे टोल टैक्स होता है ना, टोल नाके होते हैं। हाँ। वैसे सचिन पायलट के नाके बना दिए जाने चाहिए जगह जगह, कि बाहर से जब निकले तो उनका नकेल डाल दिया हाँ, ना। स्वागत करता है। नहीं, वो नकेल मुख्यमंत्री डाल दिए रहे। हाँ, तो वो नहीं बनने जोरदार। देंगे। हाँ, वो नहीं बनने देंगे। वो इनके जोरदार नाके नकेल डाल दिए रहे उनको। हाँ 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 हाँ, और वो पूरे राष्ट्र में इधर उधर भटक। कर रहे हो। स्टार कहाँ जाऊं? स्टार प्रचारक, वो स्टार लगा के घूम रहा है। स्टार प्रचारक हो गया। स्टार प्रचारक होना कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं तो यूं कहता हूं, जहाज अरे जहाज की बात करो। अगर भाई साहब गहलोत साहब का वश चले ना, और अगर यूक्रेन वाले कहें कि हमें पायलट की जरूरत है, तो इस पायलट को भेज दें, इस पायलट को भिजवा हो दें। जा सही। हाँ, वो वहाँ भिजवा दें वो। हाँ, उनका बस चले जा, हो जा सही तू भी। हाँ, बस तो वो रास्ता साफ। बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, बहुत ही गजब वो रहे। अब मेरे को आप ये बताओ बॉस यार कि एक
राकेश पारिक के बारे में बताओ। शानदार आदमी ना, हम उसको स्कूटर पे घूमते हुए देखते हैं। साइकिल पर, ओ आप हम सीनियर रहे ना बाबा, साइकिल हम पर तो स्कूटर पे उसके बच्चों साथ- वाली साइकिल पर घूमते देखे हमने तो। अरे हम तो उसके स्कूटर पे पिताजी उसके के दोस्त पीछे थे। बैठ, अरे आप तो सीनियर हुआ, आपके आगे क्या। उनके पिताजी के दोस्त हम तो। लेकिन उसके स्कूटर में हम बैठ के साथ साथ खूब पीसीसी हम इसी जमाने में घूमते रहे। अभी तो बहुत मतलब बड़ा ही मतलब मेहनती और उस तरह का आदमी रहा। अब इतना मेहनती कि भाई साहब श्री सीमेंट जो है ना उसका मजदूर भी नहीं होगा, इतना मेहनती। अब उन्होंने इतना श्री सीमेंट पर प्रभाव जमा रखा है कि श्री सीमेंट के अब क्या बताऊं यार, उनका सीमेंट लड़का खा रहे हैं। उनका लड़का है अवधेश, वो वहाँ नौकरी कर रहा है और मुझे तो किसी ने बताया कि लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं और जाता ही नहीं है वहाँ वो। नौकरी? हाँ, क्या जरूरत पड़ा है। हाँ वो उन्हें अभी शादी भी हुई तो काफी कुछ उसको गिफ्ट भी दिया श्री सीमेंट वालों ने। अच्छा? और अब आंदोलन चल रहा है वहाँ पर। सीमेंट का बोरी हाँ वो बोरी नहीं भिजवाया, अब बोरी तो सीमेंट की भिजवाई होगी, नोटों की तो भिजवा नहीं सकते। नहीं, क्यों नहीं भिजवा सकते विधायक? हाँ भिजवाए तो फिर सोच सकते हो, ये भी हो सकता है। अभी राकेश बाबू का जलवा है, जलवा है। वो जमाना लग गया। हाँ, अभी जलवा है। अब जलवा है और जलवा ऐसा है कि बस पूछो मत। अभी देखो कॉलेज का मामला चला, बिनाए के अंदर कॉलेज खुलना था 2 साल पहले अशोक गहलोत ने घोषणा की कि कॉलेज खुलेगा बिनाए में, आज तक नहीं खुला। वजह क्या है? वजह यह है कि राकेश पारिक चाहते हैं कि छछूंदरा में खुले, क्योंकि छछूंदरा एक जगह है, बिनाए के पास में एक जगह है। तो बिनाए वालों ने जब को मालूम चला कि छछूंदरा में खुल रहा है, उन्होंने भाई साहब आमरण अनशन कर दिया, पूरा बिनाए 2-3 दिन तक बंद रहा। और फिर ऐसा हुआ बंद कि राकेश पारिक को जाकर उनको बंद खुलवाना पड़ा, कहना पड़ा कि नहीं बिनाए में ही खुलेगा। कह तो दिया, लेकिन क्यों छछूंदरा, बिना छोड़ छछूंदरा क्यों? अरे छछूंदरा में अब क्या बताऊं यार मधुकर जी, जमीनें होती है ना, जब कोई चीज़ बनती है ना तो आसपास की जमीनें है ना खरीद ली जाती हैं। तो कुछ तो जमीनें राकेश पारिक को चिलगोजों ने खरीद ली हैं और कुछ तो ये कहो ना, तो अब वहाँ ही ये खुलेगा। स्कूल धंधा नहीं, जमीन धंधा करो। जमीन धंधा करो। अब वहाँ का बिनाए में नहीं खुल रहा, और बिनाए के वो उसको एक वो है सरपंच, कौन सी है वो मैं भूल गया, अर्चना है या कुछ है, सुराणा है ना, वो ऐसा उसने पीएचडी कर रखी है और डॉक्टरेट है। और वो गीता पर उन पर जाने के भागवत कथा पर उन्होंने पीएचडी कर रखी है। वो सरपंच है वहाँ पर, कांग्रेस की है। अब उनको हटाने के लिए राकेश जी के गुरुओं ने उनको हटाने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव रख दिया। तो आजकल वो कांग्रेस को ठिकाने लगाने का काम, वो जमीन वाले चक्कर में, हाँ जमीन वाले चक्कर खुद में के लोगों को ठिकाने लगा रहा है। लग रहे हैं। मतलब कॉलेज का इसका नहीं, उसका नहीं, ये गोरख धंधा, जहाँ भी कोई मिल जाए भैया झटक के डालो फंदा। वो फंदा डालने भी बस अब डॉक्टर रघु शर्मा कांग्रेस को फंदा डालने, डॉक्टर रघु शर्मा तो चले गए गुजरात, वो उनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर वो नेता बन गए। अब लोकल तो उनका कुछ है नहीं। अब मुझे तो ये चिंता लग रही है कि उनके जो वो थे आशिक, जो उनके नाम लेवा थे, जो उनके जान देवा थे, अब उनका बेचारा शैडो रघु शर्मा, वो अब उनका क्या हो रहा है? सब भटक रहे हैं, बेचारे सब भटक रहे हैं। वो सिंधी नेता, ऐसा नहीं, बारूद वाला, बारूद लग गया रहा उसका, कुछ नहीं हो रहा। प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, हाँ देखो आप भाई साहब, मैं वो उसका वो जलवा देखा है भाई साहब। वो किशनगढ़ में बैठ कर कोरोना का 7,000 टीका यूं फ्री में लगा था। वो रघु शर्मा के टाइम में, वो हेल्थ मंत्री के कोटे में सीएमएचओ में लाइन में लगा था, चलो लगाओ सबको फ्री टीका, ऐसे भगवान टाइप। अभी वो जब से गए तब से उसके बेचारा उसके पीछे पड़ गए रहे। वहाँ के 2-3 सचिन पायलट के दोस्त हैं, है ना, वो पीछे पड़ गए रहे। अंट संट रोज एक नया केस, एक केस 5 बार केस, कागज लेके भटकता रहा। भैया हम नहीं किए हैं, हम नहीं किए। वो सही भी बोल रहा है, एक्चुअली रघु जी का दोस्ती भुगत रहा है। ये तो बहुत बड़ा रघु शर्मा को चाहिए यार, अपने ऐसे चिलगोजों को थोड़ा हाथ यार, क्या गुजरात चले गए या फिर इनको गुजरात अनाथ करके चले, ऐसे थोड़े चलते, गुजरात को नहीं भिजवा देते सारे लोग जो है ना, जैसे सागर शर्मा है, ये वो अपने जो भी है ना, उनके जो सागर शर्मा ही गुजरात है, जाना चाहिए ना, ले जाना चाहिए अपने जो किट है, पूरी किट के साथ जाना चाहिए। अब यहाँ छोड़ गए, अब वो खुद गुजरात चले गए, वो तो इंटरनेशनल हो गए। और ये गुजरात में कौन सी खुदाई हो जाएगी? अरे जो होगी पूरे देश भर के जो कांग्रेसी है, राजस्थान भर के गुजरात चलो,
तो क्या खोद देंगे भाई वो? हाँ बस गुजरात, गुजरी रात, गुजरी रात और घर गया गुजरात। बस ये होने वाला है, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है। अब ये मैं अभी है ना, आप तो गुजरात की बात करो और अजमेर की अपनी जेल की बात करो। मोबाइल, हाँ मोबाइल जेल से हमको बहुत डर लगता है। जब लगता है तो फिर क्या छोड़ो हुआ? जेल। आजकल मोबाइल जेल बन गई है ये अपनी, मालूम है आपको? ट्रक पे लेके घूमते हैं क्या? वो वाली जेल। अरे यार तुम यार तो कुत्ते बिल्ली पकड़ने की गाड़ी होता है। मधुकर जी यार, कभी कभी तुम्हारा दिमाग पता नहीं क्या हो जाता है यार। अरे मेरा दिमाग मतलब, होता तो अरे तो मोबाइल पकड़े जा रहे हैं वहां पर, आपको पता है? अच्छा। हाँ वहाँ रोज 10, 20, 25, 50, 60 मोबाइल पकड़े जाते हैं, जैसे अंदर कोई प्रोडक्शन हो रहा हो, कारखाना खुला हुआ हो जेल तो के मोबाइल का दुकान जेल के अंदर डला दो, ठेका दिला दो। अंदर। और नहीं लगेगा कमाल है। या फिर ऐसा करते हैं कि जेल के बाहर मोबाइल का एक दुकान लगा देते हैं कि जो निकले वो बिक जाए, तो अच्छा खासा अंदर अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, बढ़िया है। और मोबाइल, और घर पे बात करने में क्या समस्या है भाई? हाँ कर लो। जेल में भाई देखो वैसे भी व्यवस्था होना चाहिए, लैंडलाइन फोन है, मोबाइल ना सही लैंडलाइन फोन। हाँ। हर कोई भाई जेलर के सामने एक बार फोन पे घर में बात कर ले, वहां तक तो ठीक है। अब जेब में ले लेके घूमेंगे तमंचे की तरह मोबाइल, हाँ तो कैसे चलेगा? अभी वो सुमन पालीवाल है, नहीं आई है, उनका नज़र इतना जोरदार है, उनका नज़र पड़ते ही बहुत सारे मोबाइल, जेल उल्टी कर रहा है बाहर आ रहा है। प्रीति मैडम थी, वो पूरे शहर पे नज़र रखने के लिए पहुंच गई। हाँ अभय कमांड सेंटर का कमांड है, हाँ, तो उनकी नज़र जेल से हट के उधर चली गई। और सुमन पालीवाल का नज़र जब से पड़ा है तब से मोबाइल का बाढ़ है, बाहर आ गया वो रखने नहीं देती है ना अंदर। रखने से तो अंदर जाने कैसे देती है? अंदर जाते भी तो होंगे तभी तो बाहर आते हैं। अंदर जाएगा नहीं तो बाहर कैसे आएगा? ये बात सही ये है। बात सही है ना, तो बस वही बात है। अब ऐसे पुलिस वालों में ये एक होता है कि अंदर जाने का रास्ता तो होता है, बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखता। अब आप दलवीर जी को लो, दलवीर जी को, दल के वीर हैं दरगाह, वो यार बहुत, वो पुष्पा है क्या? हाँ वो पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। पूरी मार्केट पीछे पड़ गया और आज सब आंदोलन पे आंदोलन हैं? उसके बाद भी उसका कुछ नहीं उतरा। हाँ यही हो। मजे से हाँ हमको तो एक जना ये बोलत रहा, देखो बढ़िया सीक्रेट है, शेयर कर देते हैं, है ना? लोगों को भी समझ में आ जाएगा किस टाइप का आदमी है। वो क्या किया, मेले के दौरान किसी को ठोका, अच्छा, और बुरी तरह ठोका। वो कुछ गड़बड़ वड़बड़ किया होगा कोई, हाँ हाँ वरना तो क्या तो ठोकता? उसके जूत मारने का वीडियो सारा सीसीटीवी कैमरा में आ गया। ओहो, आसपास अभय जितने भी कमांड। दुकानदार, नहीं अभय कमांड नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो दुकानदारों के पास जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें सब कैप्चर हो गया। ओहो, अब दलवीर जी गुस्से गुस्से में जूत तो टिका दिए। हाँ फिर उनका याद है, भैया जी हमरे सुबह तक बहुत है, क्या किया था? वो गए सारा सीसीटीवी कैमरा का डीपीआर, वो डब्बा होता है जिसमें वो सब फोटो कैद होता है, हाँ हाँ हाँ, वो डीपीआर उठा के लाए और थाने की छत पे फेंक दिया। बोलो अच्छा, हमको एक पत्रकार बता रहा, भाई साहब ढेर लगा हुआ है। मैंने कहा, ऐसा क्यों भैया? बोलते उन्होंने ठीक कर दिया, वो ठीक होने का वीडियो आ गया है। तो मैंने कहा वो सही किया रहा, साला रोड चलने के लिए होता है या बैठने गाड़ी खड़ी करने सामान के लिए होता है क्या? कोई ऐसा उतियापा बार बार करेगा तो काहे बर्दाश्त करेगा कोई? समझाओ तो साला सब एक। और छत किस काम आती है? छत तो बहुत किस काम आती है, समझते नहीं आती। हाँ तो फिर छत पे वो फेंक दिए। हमारे जमाने में और भी काम आती थी, चिकन लगता, बहुत ठिकाना हो रहा जोड़ता। तो छत पे डीआरपी वो। अच्छा ये पुलिस के गृह मंत्रालय के तहत आता है? पुलिस गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के तहत आता है ना ये पुलिस विभाग? हाँ गृह मंत्रालय के तहत हाँ, तो आता कौन है। सा गृह मंत्री है अपने? गृह मंत्री अशोक गहलोत सांस न लेने दे, गृह मंत्रालय कैसे दे देगा किसी को खुद के पास? अरे यार सीएम के पास है। आपने वेबसाइट देखी क्या? गृह मंत्रालय की वेबसाइट देखी क्या आपने? क्या है नहीं देखिए, अरे उसमें ये है कि गृह मंत्री जी के जगह पर वो खड़े हुए हैं अपने कटारिया जी, गुलाब चंद कटारिया जी। वो तो बीजेपी के रहे। हाँ तो वो खड़े हुए हैं वहाँ, बीजेपी के कटारिया जी जो पहले गृह मंत्री हुआ करते थे, वो वेबसाइट में अभी भी खड़े हुए हैं। और अशोक गहलोत इतने से वहाँ पर एक फोटो लगा रखी है। मतलब आप कांग्रेस की वेबसाइट, गृह मंत्री कांग्रेस का और वेबसाइट जो है बीजेपी की, और उसमें कटारिया जी कटारे घुमा रहे हैं खड़े हुए। अब आप ये उसका देखो, कटार बोलता है। हाँ, अब बोले गृह मंत्रालय की ये स्थिति है कि यार उसका वेबसाइट ही डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, तो क्या हो रहा है? वेबसाइट तो आप अभी बोलते रहे ना, निगम के वेबसाइट पे भी सत्यानाश हो रखा है। हाँ भाई है। हाँ, पुलिस का वेबसाइट पे कटारे जी सलाम ठोक रहे हैं। हाँ
बहुत गड़बड़ है। उस तो कटारिया जी को पुलिस ये वाले कैसे सलाम ये कैसे डिजिटल चलाएंगे? चलाएंगे। अब ये चला, डिजिटल दुनिया बन रही है, ये हो रही है यार। देखो समय बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं तो चलूँगा। अब आप बोलो कहाँ जाओगे आप? अब मैं कहीं जहाँ भी जाना होगा मैं चला जाऊँगा, आप उसकी चिंता मत करो। आप तो ये बताओ कि आप मेरा पीछा छोड़ रहे हो क्या? आप आदेश करो। हाँ तो दर्शकों को कह दो यार जो कहना है, बाकी अपन फिर कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर अगले साल देखेंगे कि जो भी अगले होगा। साल? हाँ अगले बस साल अभी इतना ही आपका, बोल। हाँ बस बस अब चलो बोलो। चलो भैया, बाबा बोल दिए रहे तो चलो यहीं पे इज्जत बेइज्जती आदान प्रदान खेल खत्म करते हैं, हाँ। है ना? तो देखो भैया, एक निषेधाज्ञा हम हमेशा लागू करते हैं, एक परंपरा है। हम बोल रहे हैं जिस किसी को, ये होली का शो है, जिस किसी को अच्छा लगे बुरा लगे वो अपनी रिस्क पे लगे, हाँ नहीं, है ना? हमारी तरफ से आप कुछ नहीं। हमारी तरह, हमारा दिल बिल्कुल साफ है। चमाचम साफ है। बिल्कुल बुरा लगे, बुरा मानो तो आप जानो, और न मानो तो होली है। तो होली मुबारक। बहुत आप लोगों को मुबारक सबको बात। होली मुबारक। आपको अगर कुछ बात हमारी बुरी लगी हो तो हमें क्षमा करें। नमस्कार, जय हिंद। और वो एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं बाबा, है ना? हाँ। भैया होली का त्योहार है, सब कुछ खुल चुका है, हाँ कोरोना की तरह बंद नहीं है, ऊपर नीचे सब खुल सब- दिया सब- 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 है, सब खुल गया। कुछ खुल चुका है। तो खुलने के एक्साइटमेंट में कृपया भांग और दारू पीकर होली न खेलें, स्वच्छ रखें। सुंदर होली, स्वच्छ होली। जय श्री कृष्ण।